जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंत ऊर्जा जागरण सत्र साधना निर्देशिका। यह शांति कुंज हरिद्वार से प्रकाशित है। इसमें आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि प्रत्येक क्रिया साधना में भाग संयोग जीवन क्रियाशीलता का पर्याय है। हर क्षण कोई न कोई स्थूल सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। भिन्न भिन्न क्रियाओं के भिन्न भिन्न परिणाम सामने आते रहते हैं। बहुत बार ऊपर से एक जैसी दिखने वाली क्रियाओं के परिणामों में भी भारी अंतर देखा जाता है। यह अंतर क्रिया किस कुशलता से किया गया इस पर निर्भर करता है। कुशलता में स्थूल क्रिया कौशल के साथ सूक्ष्म भाव कौशल का भी बहुत महत्व है। लोग अधिकतर स्थूल कौशल से ही सब कुछ लेने के लिए प्रयास में सूक्ष्म कौशल के अध्ययन पर ध्यान नहीं दे पाते। जीवन के उभय पक्षीय कौशलों का निर्वाह जो व्यक्ति कर लेता है वह भारी हित साध लेता है। गीताकार ने कहा है, जहाँ योग को कर्म सुकौशलम कर्म की कुशलता कहा है, वहाँ उनका आशय इस प्रकार के उभय पक्षीय कौशल से रहा है। इन साधना सत्रों में भागीदार साधकों से अपेक्षा की गई है कि वे भी जीवन साधना को सफल और प्रभावी बनाने वाले इन उभय पक्षीय कौशलों को साधें। एक बार यह सध गए तो फिर जीवन को साधना में बनाने का ऐसा सुंदर प्रवाह चल पड़ेगा जिसे सराहनीय अनुकरणीय कहा जा सके। इसी उद्देश्य से यहाँ निर्धारित दिनचर्या की हर क्रिया साधना से संबंध उपयोगी सूत्र संक्षेप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जागरण उषापान। प्रातः 4 बजे जागरण का संकेत होते ही उठें। पहले आँख खुल जाए तो भी यही क्रम अपनाएं। स्वयं को चैतन्य अवस्था में लाएं। जागते ही नया जीवन प्रारंभ हुआ। इस अनुग्रह के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। धरती माता को प्रणाम करते हुए सैया से नीचे उतरे। ऊषा पान करें। ऊषा पान बड़ी उपयोगी प्रक्रिया है। इससे शरीर के तमाम विकारों को बाहर निकालने और जीवन शक्ति के संवर्धन में बहुत मदद मिलती है। पहले वे अभ्यास ही तो ठीक न हो तो अब प्रारंभ करें। इसे बासे मुंह हल्के शरीर वालों को लगभग 1 लीटर तथा भारी शरीर वालों को 1.25 लीटर पानी एक साथ धीरे धीरे पीना चाहिए। नई शुरुआत करने वालों से प्रारंभ में इतना न पिया जाए तो क्रमशः बढ़ाएं। आजकल इस प्रक्रिया को देश विदेश में जलोपचार वाटर थेरेपी के नाम से काफ़ी प्रचारित किया जा रहा है। आत्मबोध 4:05 से 4:15 तक उक्त क्रम से 4 मिलीमीटर के अंदर तैयार हो लें। इसके बाद सैया या कुर्सी पर शांत भाव से बैठें। 10 मिनट के लिए आत्मबोध साधना करें। गुरु तीर्थ एवं ईश चेतना का ध्यान करें। नया जीवन नई जागृति देने के लिए उनका अनुग्रह माने। उन्होंने जगाया किसे? एक साधक को। साधक की अंतः चेतना को गहरी सांस के साथ अंतः चेतना जीव चेतना की जागृति का सक्रियता का बोध करें। जीव चेतना से निवेदन करें, अब जागे हो तो पूर्ण जागरूकता का परिचय दो। जगाने वाले नया जीवन देने वाली परम सत्ता के एक एक संकेत को समझें। हर अनुशासन का पालन करें। विकास की हर संभावना अपेक्षा को साकार करें। अंतःकरण से गुरु तीर्थ एवं ईश चेतना को आश्वासन दें, हम जाग गए, अब जागृत रहेंगे। साधक के अनुरूप समग्र एक एक क्षण और सामर्थ्य के एक एक कण का सार्थक उपयोग आपके निर्देशानुसार आपके अनुशासन में रहकर करने का जी तोड़ प्रयास करेंगे। जहाँ चूक होगी उसे निश्चल भाव से आपके सामने रखेंगे। आपका तो ध्यान हमारी ओर हमेशा रहता ही है। ऐसी कृपा करें हमारा ध्यान भी आपकी ओर सतत बना रहे। दिशा और शक्ति
आप देना, अनुपालन और पुरुषार्थ हम करेंगे। हम आपके ही अंश हैं। इस संबंध की गरिमा बनाए रखने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब एक निगाह आप अपने आज के जीवन क्रम पर डालें। क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है आदि। निर्धारित कार्य योजना को सफल बनाने के लिए संकल्प के साथ दिव्य सत्ता को प्रणाम करें। अपनी दिनचर्या में लग जाएं। पूज्य गुरुदेव ने आत्मबोध साधना को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। वह साधना ठीक से बन पड़े तो साधक का सारा दिन साधना में बन जाता है। जागरण से शयन तक जीवन काल इस साधना से अनुप्राणित हो जाता है। केवल एक दिन के लिए कोई भी नियम भारी क्यों पड़े, केवल आज सुबह से रात्रि तक ले। अपने निर्धारित जीवन क्रम में भूल क्यों हो। इससे जीवन की एक एक इकाई को महत्वपूर्ण अनुभव करते हुए संकल्प जीवन जीने का अभ्यास बनता है। हर श्रेष्ठ कार्य संकल्प पूर्वक करने का विधि विधान ऋषि मनीषियों ने इसलिए बनाया है। हर श्रेष्ठ कर्म का आधार हमारा जीवन ही है। इसलिए अपने स्वरूप को बोध करते हुए आज के जीवन की शुरुआत ऋषि अनुशासन के अनुरूप संकल्प पूर्वक करना इस साधना का उद्देश्य है। नित्य कर्म, दैनिक सोच, स्नान आदि के क्रम में यह भावनाएं रखें। हम अपने इष्ट के पास पहुंचने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। शरीर मन के कोने में जमे विकारों के विजातीय तत्वों को हम प्रयासपूर्वक अपने से दूर कर रहे हैं। हम तो परमात्मा के अंश पवित्र आत्मा हैं। यह शरीर सेवा साधना का सुंदरतम माध्यम है। इसके तमाम अवयवों को अपने अपने इष्ट की गरिमा के अनुरूप शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। तीर्थ चेतना मात्र सत्ता इसमें इस पुरुषार्थ में हमारी मदद कर रही है। हमारे स्वरूप को निखारने के लिए तमाम स्थूल सूक्ष्म प्रभावों में से हमें निकाल रही है। अब हम तैयार होकर इस स्वच्छ सुंदर बालक के रूप में होंगे, जिसे देखकर हर कोई उसे गोद में लेने को, प्यार करने को तैयार होगा। हम जब इष्ट के पास पहुँचे तो वह हमें इसी प्रकार अपनी पावन दिव्य गोद में बैठाकर अपने प्यार अनुग्रह से हमें तृप्त करे, धन्य बना दे। नित्य कर्म से निवृत्त होकर 10 मिनट हल्का व्यायाम करें। शरीर के हर अंग, हर जोड़ की जकड़ने खुल जानी चाहिए। इससे शरीर के अंदर का प्राण प्रवाह जीवंत हो उठता है। शरीर की सब क्रियाएं ठीक से चल पड़ने से साधना काल में अंदर से जागृत या अनुग्रह से प्राप्ति शक्ति प्रभाव को दूर पूरे मंत्र तंत्र से ठीक से संचरित होने में सुविधा रहती है। अभ्यास के अनुसार व्यायाम कर ले। शरीर को हिलाने चलाने वाली पवन मुक्तासन की क्रियाएं, प्रज्ञा अभियान का योग, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन आदि। कुछ न आता हो तो वह बच्चों की तरह फुदक लेना या सैया पर लेटकर मचल लेने से भी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। स्थलीकरण, व्यायाम के बाद निर्देशानुसार स्थलीकरण करें। सीधे लेटकर शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर के हर अंग को मानसिक तरंगों से संकेत दें कि इस समय आप पूरी तरह तनाव मुक्त विश्राम की स्थिति में रहें। गहरी हल्की श्वास के साथ यह संकेत पैर के तलवों में सिर के ऊपरी भाग तक हर अंग अवयव तक पहुंचाएं। फिर शांत रहकर पूरे शरीर में क्रमशः ध्यान से जाकर देखें। कहीं तनाव या दबाव अनुभव हो तो उसे दूर करने के लिए स्नेह भरा निर्देश दें। कुछ देर पेड़ जल में पत्ते पर लेटे हुए शिशु की तरह स्वयं को अनुभव करें। कहीं दूर तक कुछ भी नहीं, सर्वत्र शांति। स्थलीकरण की प्रक्रिया सद जाने से तमाम तरह के तनावों से मुक्ति मिलती है। थोड़ी ही देर में लंबे विश्राम जैसी ताजगी अनुभव होने लगती है। ध्यान प्रातः ध्यान के कैसेट के पूर्व बजने वाली संगीत की धुन प्रारंभ होते ही स्वस्थ चित होकर अपनी साधना के आसन पर पहुंच जाएं। ध्यान के पूर्व वंदनीय माता जी के द्वारा दिए गए वाले निर्देशों का ध्यान से सुने और उन्हीं का अनुपालन करते हुए पूज्य गुरुदेव के ध्यान संकेतों के अनुसार ध्यान करें।
जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।